ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आज फिर मोहम्मद शकील चौधरी साहब मेरे साथ हस्ब रवायत मौजूद हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात होगी। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर को बड़ा पुरजोश अंदाज में मनाने की तैयारियां जारी हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत बड़ी तैयारियां कर रही है और करवा रही है। इसके साथ साथ समाजी तंजीमें भी हुकूमत के शाना बशाना हैं। तो मुख्तलिफ इसके अलावा आपको भी बताऊं कि जॉइंट सेशन रवायत के तौर पर इस दफ़ा भी आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली का तलब कर लिया गया। और आज जो अहम बात हम करेंगे वो ये है कि सबकी नज़रें इस वक्त 9 फरवरी के जो निकलने वाले सूरज पर है कि वो क्या जो पैगाम लेकर निकलेगा। लॉबिंग्स चल रही हैं, डेज हैं लॉबिंग्स करने के। आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो सियासतदान हैं लॉबिंग कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पे, तस्वीर सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं मीटिंग्स की, ताकि पैगाम दे सकें कि हम अब एक्टिव हो गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जगह पे मुतहरक है, मुस्लिम लीग नून अपनी जगह पे मुतहरक है और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कश्मीर हाउस के अंदर बैठ के वो भी अपनी प्लानिंग्स कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के इंतखाबात के बाद जो सेटअप बनेगा उसके बाद उन्होंने अपनी पोजीशन क्या रखनी है, कहाँ उनको होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने किस किस्म के जो की चालें हैं शतरंज की वो खेलनी है। इस पर बातचीत होगी। चौधरी साहब, आज खबरें ही खबरें हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो इलेक्शन है उस पर आपकी भी नजरें हैं, मेरी भी नजरें हैं, हर बंदे की नजरें हैं, लेकिन सबसे गहरी नजरें इस वक्त जो नजरें गाड़ के बैठे हुए हैं ना वो हैं सियासतदान, वो चाहे आज़ाद कश्मीर के हो या पाकिस्तान के हो, पोजीशंस ले रहे हैं ना। जैसे किसी भी महाज पे जाने से पहले या महाज के आगाज से पहले जो फौजी होते हैं वो अपनी पोजीशंस लेते हैं, कहते हैं ना पोजीशन संभाल ली। अब ये जो है अपने अपने मोर्चों से निकल के पोजीशनें संभाल रहे हैं। जैसे मैंने इंट्रो में बताया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मोर्चे सेट कर रही है कि हम पाकिस्तान में अगर उनकी जो पार्टी है वो अच्छी पोजीशन पे आती है तो वो आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या इसी सेटअप में इसी तरह चलते रहेंगे। मुस्लिम लीग नून भी इसी तरह चल रही है। तो साथ ही साथ जो अनवारुल हक साहब हैं आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर, मेरी इतलात ये हैं कि वो भी बड़े मुतहरक हैं कि अगले सेटअप में कितने लोगों के साथ रह सकते हैं, कितने नहीं रह सकते, किंग्स पार्टी लानी चाहिए नहीं लानी चाहिए, ये चीज़ें चल रही हैं। बिलाल, असल में बात यह है कि इस पे तो ज़ाहिर हम बात आज करेंगे ही और बहुत ही दिलचस्प इस वक्त सूरत हाल बनती जा रही है। लेकिन उससे पहले अगर 5 फरवरी को देखा जाए तो 5 फरवरी अब से कुछ दिन पहले खासी सूरत हाल मुख्तलिफ थी, अब खासी बदल गई है। बदली इस तरह है कि ज़ाहिर है कि आपको पता है कि बिजली के टैरिफ के हवाले से अवामी एक्शन कमेटी और मीरपुर बार एसोसिएशन का एक ख़ास किस्म का स्टांस चल रहा था। वो अब ये हुआ कि इस प्रेशर के नतीजे में जो जून वाला जो था टैरिफ उसका नोटिफिकेशन हो गया और जो 3 फरवरी का जो एहतजाज था उसको मौखर कर दिया गया। फिर 5 फरवरी को भी इसी तरह की एक्टिविटी होनी थी, लेकिन हुकूमत ने जिसको कहने के पूरी अपनी इंतजामी मशीनरी को मुतहर्रिक किया, लोगों को मोबिलाइज किया और अब खासा हद तक वो शायद अपने उसको एक अच्छा कामयाब बड़ा शो करने में कामयाब हो जाए। जो आप देख लेना 10 जो इजला हैं उनके डिप्टी कमिश्नर्स, डिवीजन के कमिश्नर, पूरा जोर लगा महकमे जो है। और बड़े इस दफा ना को नए प्रोग्राम्स देखने में कुछ रैलियां होंगी, कुछ कैंप्स लग रहे हैं। 5 फरवरी को मुख्तलिफ जगह पे सोलिडारिटी जो की जाएगी। मतलब है कोई शोबा जिंदगी ऐसा नहीं है जिसको हुकूमत चाहती है कि इसको हम मुतहर्रिक ना करें, इसको हम लोग टच ना करें, इसमें हम लोग चीज़ दिखाएं ना। क्योंकि बुनियादी बात यही थी कि प्रेशर बहुत ज़्यादा बन गया था कि ये हो सकता है कि लोग शायद इससे कोई मुख्तलिफ सोच रखने लग गए हैं और इस दिन को यकजहती दिखानी ज़रूरी थी। चलें, इस दिन के बाद 5 फरवरी है तो वो कहते हैं कि इसके बाद 8 फरवरी ने आना है, तो फिर कहते हैं 8 फरवरी तो आएगा। तो जब 8 फरवरी ने आना है तो हर एक की बंदे की नज़रें जो हैं वो इस वक्त 9 फरवरी के सूरज पर लगी हुई हैं। 9 फरवरी के सूरज पर जब लगी हुई हैं तो मुझे बिल्कुल इस सूरत हाल को अगर मैं तसव्वुराती जिसको कहना कि अगर आप इसको नक्शा खींचें तो अब यह है कि तमाम जो प्लेयर्स हैं उनके पास जो इस वक्त जो कार्ड्स हैं
یعنی تاش کے جو پتے ہیں سب نے اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ دوسرا کیا چال چل رہا ہے. یعنی شطرنج کی جو بساط ہے وہ بچ چکی ہے. یہ جو آپ تصویریں آج کل دیکھ رہے ہیں نا سوشل میڈیا پہ, مختلف جگہ پہ, مختلف فون کر کے, ہمیں بھی کچھ فون آئے کہ جناب کچھ ہمارا انٹرویو کر لیں, کچھ پوڈ کاسٹ کر لیں. تو یہ جو ساری ایکٹیویٹی ہے بنیادی طور پہ اپنی پوزیشننگ جو ہے یہ اس کی ساری گیم ہے. کیونکہ اس وقت چاہے وہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق ہوں, چاہے ان کا عمرے پہ گئے, اچھی بات ہے, عمرے پہ انہوں نے وہاں پہ واپس آئے, اسلام آباد انہوں نے خاصا وقت گزارا. اور اس کے علاوہ جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے پھر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ پر امید ہے, تو ان کے جو رہنما ہیں, چاہے وہ طارق فاروق ہوں, چاہے چودھری سعید صاحب ہوں میرپور سے, وہ میاں نواز شریف صاحب سے مل رہے ہیں, ان کے ساتھ اپنی تصویریں کھنچوا رہے ہیں, اور چاہے پھر وہ اپنے شاہ غلام قادر صاحب ہوں یا اپنے سردار عتیق صاحب کو لے کے جانے والے جاتی عمرہ لوگ ہوں. تو یعنی ہر ایک اس کوشش میں ہے. اور جو ہماری اسیسمنٹ ہے محتاط اسیسمنٹ ہے, ذرا ہم لوگ کسی ایجنڈے کے تحت تو یہ بات نہیں کر رہے, جو اس موجودہ صورتحال ہے اس کا ایک جائزہ بتا سکتے ہیں, اس کو جمع تفریق اس میں کر کے جو اس وقت حاصل نکلا ہے یا حاصل کلام نکلا ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 8 فروری کے کچھ دن کے بعد جو منظرنامہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ آزاد کشمیر کی سطح پہ ہو, پاکستان کی سطح پہ تو تبدیل ہوگا ہی ہوگا, لیکن آزاد کشمیر کی سطح پر بھی تبدیل ہوگا, جو کہ ہم اس وقت ہماری اسیسمنٹ ہے. شاید اسی تناظر میں چودھری انوار الحق بھی خاصے متحرک ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے جس طرح انہوں نے جو سردار تنویر الیاس صاحب کی حکومت کو انہوں نے جس طرح کہ انہوں نے ٹاپل کیا, اور پھر جو پرندے تھے وہ یکدم ایک چھتری سے اڑے اور دوسری چھتری پہ چلے گئے. تو دیکھیں چھتری تو ظاہر ہے کہ پرندہ ہے نا, پرندہ تو کسی بھی چھتری پہ جا سکتا ہے. تو ان کو یہ خطرہ ہے کہ جو میرے پرندے ہیں اب یہ کہیں اڑ کے 8 فروری کے بعد کسی دوسری چھتری پہ نہ چلے جائیں. تو اب ساری اس میں مصروف ہے کہ وہ اپنے قلعے کو مضبوط رکھ سکیں, اور وہ کیسے انہوں نے ایڈجسٹ ہونا ہے یا کس طرح سے چیزوں. اچھا پھر اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں, میڈیا کے دوست ہیں, وہ بھی بڑے محتاط ہیں. وہ کہتے ہیں یار جس طرح کہ اب ہم لوگ بیٹھ کے تو فرینکلی بات کر لیتے ہیں, کوئی بات نہیں, خیر ہے, اگر کل ہماری کوئی بات غلط ہوتی ہے تو اس بات میں ہم کہنے کو کوئی باک نہیں ہوتا کہ ہماری یہ اسیسمنٹ تھی, غلط ہوگی, اوکے ٹھیک ہے, نو ایشو. لیکن یہ ہے کہ ہمارے جو میڈیا کے دوست ہیں وہ سارے اس وقت خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے, دب کے, جس کو کہتے ہیں دب کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ابھی کوئی بات نہ کریں کیونکہ کوئی پتہ نہیں کیا ہو. لیکن بات کرنی چاہیے, میرا خیال ہے بات کرنی چاہیے. بہت اچھا ہوا آزاد کشمیر یہ پوری, جس کو کہنے کہ ہماری تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ آزاد کشمیر کونسل کے جو اختیارات تھے اور اس کے جو ایسٹس تھے وہ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کو منتقل ہوئے. بہت اچھا ہوا. لیکن جس کو کہتے ہیں لیکن جب آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے پھر بات دوسری ہوتی ہے. لیکن جو وزارت امور کشمیر ہے اس کے پاس بھی بے شمار ہے, بلکہ وہ 6 ممبران نے تو, جو کونسل کے ممبران ہیں, انہوں نے تو خط لکھا وزیر اعظم کو, انہوں نے کہا جی ہم سے پوچھے بغیر سارا کام بالا کر لیا گیا. وزارت امور کشمیر کے پاس جو حکومت آزاد کشمیر ہے یا ریاست آزاد, میں حکومت آزاد کشمیر کا لفظ غلط میں نے بولا, ریاست آزاد کشمیر ہے, اس کے کھربوں روپے کے جو اس وقت ایسٹس ہیں, جائیدادیں ہیں, جو بہت قیمتی جائیدادیں ہیں, پورے پاکستان میں ہیں, اسلام آباد میں ہیں, پنڈی میں ہیں, وہ ابھی تک ظاہر ہے کہ وزارت امور کشمیر کے پاس ہے. تو انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ جناب آپ نے کونسل کے جو چیزیں ہیں وہ تو آپ نے ادھر کر دیں, منتقل کر دیں, یہ جو چیزیں ہیں یہ کس کھاتے میں ان کے پاس ہیں. اور پھر جو مثال کے طور پر آزاد کشمیر کونسل کے جو وہاں پہ عمارات ہیں اپنی اسلام آباد میں, اس میں سے جس کو کہیں کہ میں آپ کو کہوں کہ اچھا یار میں آپ کو ایک نا اپارٹمنٹ دے رہا ہوں لیکن اس میں ایک کمرہ نہیں دوں گا, تو بالکل اسی طرح کا کام وہاں پہ ہوا ہے کہ کچھ اپارٹمنٹ, کچھ لگژری جو چیزیں ہیں وہ نہیں دی ہیں. چیئرمین کشمیر کونسل تو پرائم منسٹر پاکستان ہوتے ہیں نا. جی ہاں, نہیں وہ ہوگا اپارٹمنٹ اس میں اس بلڈنگ میں گیا ہوں, جو بہت لگژری بلڈنگ ہے. جی ہاں, یہ کچھ دن پہلے میں نے ولاگ میں بھی بتایا تھا اپنے دیکھنے والوں کو, کشمیر ہاؤس کا جو عقبی دروازہ نا پریزیڈنٹ ہاؤس کا, اس کے سامنے یہ ٹاور ہے. جی ہاں, پورا بلکہ ایک خاصی کاسٹلی زمین ہے وہ. جی ہاں, اور اس کے اندر جدید ترین جو ہے لفٹس لگی ہوئی ہیں. اپارٹمنٹ کے اندر برتنوں تک جو تھے وہ کشمیر کونسل کے تھے لوگوں کے, وہ سب قیمتی ہے. لیکن اس میں وزارتی جو وفاقی وزیر امور کشمیر ہوتے ہیں ان کا اپارٹمنٹ,
आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के स्पीकर का डिपार्टमेंट भी था उसमें। नहीं, इनके हैं बुनियादी बात यह है कि जो बात ये हो रही है ना, जो असल में बात ये है, ये ठीक है, हो जाएगा, तकसीम हो जाएगी, चीज़ें हो जाएंगी। इस सब का बुनियादी बात है बिलाल, आज़ाद कश्मीर के अवाम को क्या फ़ायदा होगा, बुनियादी सवाल ये है। गाड़ियां आपको मुंतकिल हो गई, कौंसिल की गाड़ियां हो गई, 37 गाड़ियां चली गई, ठीक है जी, 81 करोड़ रुपया पड़ा हुआ बैंकों में, वो आपको मुंतकिल हो गया, सारा कुछ हो गया। अगर तो इसका फायदा आज़ाद कश्मीर की आवाम को होता है और ये हुकूमत देती है, और मेरा ख्याल है कि जिस तरह का चौधरी अनवारुल हक साहब का मिजाज है, जो ये जिस तरह के उन्होंने हालिया इकदाम अब तक के किए हैं, मेरा ख्याल ये है कि उनको जिस तरह उन्होंने ये टैरिफ कहा है ना कि जून का अपना एक वादा उन्होंने पूरा किया है, मेरा ख्याल है कि ये जो पैसे जो इस वक्त मुंतकिल हुए हैं, इसका पीनट है ना, ये 81 करोड़ रुपया क्या है, नहीं कुछ नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि फिर भी कुछ लोगों को कुछ ना कुछ इसका बेनिफिट देना चाहिए, इसका फायदा लोगों तक मुंतकिल होना चाहिए। शदीद इस वक्त सर्दी है, नीलम जो है, नीलम में इतनी बर्फ पड़ी है कि वो बाकी रियासत से वो सारा कट चुका है, तो ज़ाहिर है कि रास्ते कुछ जिस तरह की चीज़ें, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको पता है बेशुमार सड़कों के मनसूबे जो हैं मीरपुर डिवीजन के वो मंजूर हुए पड़े हैं, लेकिन उनके फंड्स नहीं दिए जा रहे। इसी तरह पुंछ डिवीजन के हैं, इसी तरह मुजफ्फराबाद डिवीजन के हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये पैसे जो हैं लोगों तक ये फायदे दें, ताकि लोगों को तो शायद से इतना दिलचस्पी ना हो 9 फरवरी के सूरज से, लेकिन अवाम को बहुत दिलचस्पी है। लेकिन वो बैनुल वज़ारती कमेटी है, वहां पे बातें चल रही हैं। जी हाँ, वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, और ये उसी का नतीजा है, ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये बाकी चीजें, ये सारा उसी का नतीजा है। कमेटियां भी बनी हुई हैं, वो इजलास जारी हैं, उनमें टैरिफ, रठवा खरियाम ब्रिज, नीलम झेलम हाइडल प्रोजेक्ट, उसकी भी बिड हो गई है। अब उसकी भी बिड हो गई है। अब हम इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते कि जो वो कोई कहता है जी 1.5 अरब में बन जाता है, कोई कहता 2 अरब में बन जाता है, वो 5.5 अरब की बिड आई है। तो चलें, वो जो भी आई है, जो कुछ भी है, उसको रीजनेबली अच्छे तरीके से, ताकि पैसा आवाम का पैसा है, ये जाया ना हो। रठवा हरियाम ब्रिज बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने ये वादा किया था, तो ये भी कर दिया इंशाल्लाह। ये हमें उम्मीद है कि ये कुछ काम जो है आहिस्ता आहिस्ता ये चलेंगे। लेकिन फिर वही बात है ना कि वो जो काम है वो भी शायद इसी वजह से रोके गए हैं कि पहले देख लें 8 फरवरी के बाद हमें क्या निकलता है, और 9 फरवरी को क्या होता है, कि अगली जो बिसात है उसके ऊपर मेरा जो मोहरा है वो पिटेगा या आगे बढ़ेगा। अब देखते हैं वो फील, और आगे पता है शामात किसको होती है, ये तो फिर आगे जाकर देखेंगे कि मलका जीतती है या बादशाह जीतता है। बहुत शुक्रिया चोई साहब जी। मोहम्मद शकील चोई साहब गुफ्तगू कर रहे थे, इनके साथ मोहम्मद बिलाल रफ़ी को कल तक के नए जो प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। You are watching Opinion HD.